ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନଲାଇଟେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने से पहले मोदी को विजय मानकर ने याद दिलाई संवैधानिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष परंपरा। कहा, धर्म व्यक्ति के लिए है, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। नीतियों की राजनीति के माध्यम से देश में विज्ञान, ज्ञान और मानवता को प्रस्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने गुरुवार को मानवतावादी मीडिया से चर्चा करते हुए राम मंदिर भूमि पूजन पर त्वरित टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है, ऐसे में उन्हें राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और कोर्ट का कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए एक प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। यह उनके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है। उनका वहां जाना एक गलत परंपरा को सेट करने जैसा प्रतीत हो रहा है, जो कि संवैधानिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष परंपरा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। विजय मानकर ने कहा कि उनके जाए बगैर भी कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ट्रस्ट चाहे तो राम मंदिर को बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को फिलहाल कोरोना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज भी हम हर चीज़ विदेशों से लिए जा रहे हैं, चाहे आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन हो या हाल ही में फ्रांस से लाए गए राफेल विमान हो। उन्होंने इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें इस बयान में कही है। आइए देखते हैं एनलाइटन इंडिया की यह खास रिपोर्ट। कोरोना त्रासदी में जहां गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना चाहिए तो गवर्नमेंट मंदिर बनाने की तरफ जा रही है और पीएम भी वहां उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल संयुक्तिक नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि स्टेट का जो है वो कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, कोर्ट्स का कोई रिलीजन नहीं होगा। भले व्यक्ति का रिलीजन हो सकता है या रिलीजन नहीं भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ही इज गोइंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट एज नरेंद्र मोदी। तो ही सिंस इज गोइंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो एक गलत प्रेसिडेंस को जो है वो सेट कर रहे हैं। उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस इनॉग्रेशन में जाना जो है वो उनकी पद की गरिमा को जो है वो सूट नहीं करता। वो देश के लिए एक अच्छी जो है वो संवैधानिक जो है और लोकतांत्रिक परंपरा को और धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को जो है वो सेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके जाए बगैर भी जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो ट्रस्ट है वो चाहे तो मंदिर बना सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अवॉइड करना चाहिए और कोरोना के ऊपर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। देखिए हम हर चीज़ को फॉरेन कंट्रीज से लिए जा रहे हैं, वैक्सीन को भी हम फॉरेन कंट्रीज से लेंगे फिर यहाँ बनाएंगे, राफेल को भी हम फॉरेन कंट्रीज से ले रहे हैं, फिर S-400 को भी हम जो है वो फॉरेन कंट्रीज से ले रहे हैं, हैमर मिसाइल, स्पाइस बॉम्ब्स को भी जो है हम लोग फॉरेन कंट्रीज से लिए जा रहे हैं। तो हर चीज़ जो है अभी 5G को भी हम फॉरेन कंट्री से लेंगे, फिर यहाँ पर रिलायंस बोलेगा कि रिलायंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो और फिर हम एक तरफ फॉरेन कंट्रीज से जो है विदेशों से ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी बड़े भारी प्राइस देकर जो है, जैसे राफेल को जो है हमने लगभग 230-35 मिलियन डॉलर देकर जो है वो खरीदा, जबकि उसी रेंज का JF-17 जो ब्लॉक 3 है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाया, वो केवल 30-35 मिलियन डॉलर में बना रहे, जबकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऑल 19-20 है। और चाइना का जो J-10 है वो 5th जनरेशन है, यानी राफेल से आगे है, लेकिन वो 110 मिलियन डॉलर्स में बना। यानी J-20 जो 5th जनरेशन का फाइटर है उससे डबल प्राइस में हम राफेल को खरीदा। और जो पाकिस्तान का जो इक्वल टेक्नोलॉजी का जो एरोप्लेन है उससे लगभग 7 टाइम्स जो है हमने जो है इसको खरीदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये ठीक नहीं है। और कोरोना के अंदर में भी फिर वैक्सीन्स का इशू आएगा, तो वैक्सीन्स का इशू जो है उस पर डेवलपमेंट करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करने में हमें जो है ध्यान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मंदिर, मस्जिद और ये तमाम जिस तरह के जो इश्यूज़ हैं इससे जो है प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने अवॉइड करना चाहिए। ये कोई एक अच्छा प्रेसिडेंस जो है वो मोदी जी जो है वो सेट नहीं कर रहे हैं। एनलाइटन ओडिशा न्यूज को आपन स्वागत आज्ञा।
ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧରା କଣ୍ଢାଗରି ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମ? ଦୁମକୁପାଟୁ। ଆଜି ଆପଣ ଏପିଆଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସାର୍, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏପିଆଇ ଦଳର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ଲକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଲି। ଯୋଗଦାନ। ପଲିସି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।